नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपनी मुंबई की जर्नी आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं जब मुंबई गया, यहाँ से जब मेरे गांव से मैं जब मुंबई पहली बार गया तो वहाँ पे कैसा रहना, कैसा क्या मतलब काम धंधा कैसा क्या हुआ। तो यहाँ मैं सबसे पहले जब वहाँ मुंबई जाता हूँ तो ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना मतलब कोई चीज़ की सुविधा कुछ नहीं, मतलब मालूम भी नहीं कहाँ रहना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो वहाँ बगैर जाने पहचाने कोई काम देता नहीं, सबसे पहली बात तो, है ना। वहाँ पर हम जब पहली बार जाते हैं तो देखो हमारे ना कोई जान पहचान, हाँ हो सकता है कोई अपनी जान पहचान से जाता होगा या फिर कोई रिलेटिव के ज़रिए जाता होगा या कोई किसी का कोई वहाँ रिश्तेदार रहता होगा, तो वो बात अलग है। लेकिन जिसका कोई रहता नहीं और जो पहली बार मुंबई जाता है ना, तो उसके मतलब काम मिलना बहुत मुश्किल होता है ना। मिल तो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है ना, असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है ना। जैसे कि मुझे करना पड़ा, तो कुछ दिन हम घूमते रहे फिरते रहे, है ना। और जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं और पढ़े लिखे भी हैं, तो तुम्हारी जब जान पहचान नहीं है भाई अच्छी जगह में, तो फिर तुम्हें काम अच्छा कैसा मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, है ना। 10वीं तक पढ़ाई की है, उससे ज़्यादा तो पढ़ाई की भी नहीं है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत जगह काम भी ढूंढे, मतलब दर दर की ठोकर खाए, पैसा नहीं जेब में, बता रहा हूँ 4 दिन तक मैं वैसे ही घूमते रहा, ढूंढते रहा काम, लेकिन काम नहीं मिला, है ना। पैसा जब ख़त्म होने को आए, जब कहते हैं ना कि कोई साथ नहीं देता ना, तो ऊपर वाला साथ देता है, कि लास्ट दिन का पैसा मेरे पास खर्चे के लिए बचा था और लास्ट ही दिन मुझे ऐसा मतलब जो भी काम मिला बट मिल गया। लेकिन लास्ट में मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे काम क्या मिला, मुझे काम मिला था वॉचमैनी का, वॉचमैनी सिक्योरिटी गार्ड का। तो मैंने वही करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मेरे पास पैसा तो थे नहीं, है ना, कुछ कर सकूँ यानी कि कुछ अच्छा काम कर सकूँ या फिर कुछ अच्छा ढूंढ सकूँ, तो मेरे पास कुछ थे नहीं। और लास्ट चांस वही था कि भाई अब किधर करना है, पीछे खाई आगे कुआं, फिर इससे अच्छा तो मैं बोला जो मिल रहा है वही कर लो, है ना। तो शुरुआत में मैंने वॉचमैनी की, तो वॉचमैनी में वहाँ पर मिलते थे 7,000 रुपये, उसी में तुम्हारा खाना, उसी में पीना, उसी में रहना, उसी में सब कुछ तुम्हारा, है ना। तो वो लोग रहने के लिए तो रूम दे देते हैं, लेकिन खाना पीना रहना ये सब तुम्हारा रहता है ना। ड्यूटी करना है, 12 घंटा ड्यूटी और 7,000 रुपये पेमेंट, वो भी 1 महीना 15 दिन काम करोगे तो आपको पूरी 1 महीना की पेमेंट मिलेगी, यानी 15 दिन की रोक लेते हैं, 1 महीना की पेमेंट देते हैं। तो ऐसे करके फिर वॉचमैनी किए, फिर वॉचमैनी करते करते मैंने धीरे से फिर अपना जान पहचान जब बना, धीरे धीरे इधर किधर घूमते घूमते, तो हम लोगों ने फिर अपना दूसरा काम भी देख लिए, है ना। लेकिन जो शुरुआत में जाते हैं ना, देखो आपके रिलेटिव के ज़रिए जा रहे हो या आपकी कोई जान पहचान के ज़रिए जा रहे हो तो अच्छा है, और आपके पास कुछ पैसे हैं पास में तो अच्छा है। देखो आप कम से कम नहीं भी बोले तो वहाँ पर रूम लेने जाओ खुद के लिए, तो आपको देखो किसी के अंडर में रहना नहीं है, किसी के भरोसे जाना नहीं है, तो आपके पास पैसा रहना चाहिए। क्योंकि 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए आपको बेड तो मिल जाता है, जैसे होटल जैसा गेस्ट हाउस होता है, तो वहाँ पे भी गेस्ट हाउस होता है, होटल भी होती है, लेकिन वो क्या महंगे पड़ते हैं। इसके लिए हम लोग देखो हम काम के लिए जा रहे हैं तो हम महंगे होटल में तो रुक नहीं सकते, है ना। तो हम सस्ते से सस्ते देखेंगे, तो वहाँ पे भी मिल जाते हैं, जैसा एरिया वाइज हर एरिया में 150 रुपये में आपको 1 दिन के लिए बेड मिल जाएगा, मतलब 150 रुपये में सिर्फ सो सकते हो वहाँ पे जाके, है ना। तो वो पड़ जाता है 150 रुपये, मतलब कुछ भी नहीं है। मुंबई जैसी सिटी में 150 रुपये कुछ भी नहीं होता है, तो 150 रुपये में आपको मिल जाता है। तो 150 रुपये में आपको वो बेड मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आप काम आराम से ढूंढ सकते हो, मतलब जितने दिन रहोगे उतने दिन तक काम ढूंढ लो। लेकिन मुंबई जाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है ना। पैसा आपके पास जेब में रहना चाहिए, और आप गेस्ट हाउस में नहीं रुकना चाहते और आप सीधा वो, तो मैं आपको बता दूं कि 50,000 कम से कम आपके जेब में रहना चाहिए। तो हाँ, 50,000 में भी आपको वहाँ पे झोपड़पट्टी में रूम मिल सकता है ना। बिल्डिंग लाइन में तो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट रहता है, 50,000 भी डिपॉजिट रहता है। लेकिन झोपड़पट्टी में रूम का किराया कम रहता, बिल्डिंग लाइन में ज़्यादा रहता है ना। बिल्डिंग लाइन में आपको 10,000 15,000 ऐसा 1 आरके का फ्लैट मिलेगा, है ना। 1 आरके का फ्लैट मिलेगा जिसमें कि किचन और बाथरूम अटैच रहेगा और एक हॉल रहेगा, बस इतना ही रहेगा। 1 आरके का मतलब ये हुआ, है ना। और झोपड़पट्टी में रूम मिलता है तो वहाँ पे आपको बाथरूम हो सकता है साथ में मिल जाए रूम के साथ में, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि रूम अकेला देता है और बाथरूम के लिए आपको म्यूनसिपाल्टी की बाथरूम में जाना पड़ता है, मतलब लाइन लगा के फिर जाना पड़ता है।
तो ऐसा भी होता है। लेकिन रूम का किराया वही 4000 5000 रहेगा और फिर डिपॉज़िट रहेगा रूम का आपका कम से कम 20 से 25,000, है ना। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 50,000 रहेगा आपके पास, 50,000 लेके जाते हो तो आप आराम से मुंबई में रह सकते हो, है ना। और जो भी है मैं नेक्स्ट कल मुंबई का जो भी है तो और नेक्स्ट वीडियो में कल पार्ट 2 में आपको बताने की कोशिश करूँगा जो है कि, है ना। आज तो मैंने इतना बता दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं आज नहीं बता रहा हूँ। तो और आपको कल डिटेल में इसका पूरा मैं आपको वीडियो दे दूँगा, उसमें बता दूँगा। हाँ, और जैसे कुछ पूछना हो मुंबई के बारे में, यानी कैसा रहना, कैसा क्या खाना पीना, यानी कैसा क्या है, कैसा क्या काम मिलता है या काम के बारे में कोई पूछना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से बिंदास पूछ सकता है। क्योंकि मैंने वहाँ पे 10 साल बिताए हैं भाई। ये जो ड्रेस देख रहे हो, ये देखो, ये जोमेटो की ड्रेस है, ये मेरी वहीं की है। मैं स्विगी जोमेटो में भी जॉब कर चुका हूँ मुंबई में, है ना। मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे इधर से ना बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कभी मुंबई जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे तो